हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू एकेडमी। आज हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट टू लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था प्रिंसिपल वैल्यूज और डोमेन पर फोकस करके सॉल्व लेक्चर को बनाया गया था ताकि स्टूडेंट्स को एमसीक्यू जो आने वाले हैं टर्म 1 एग्जाम में दिसंबर में उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग ये लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनके उतना हैबिट नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन फेस करने का बोर्ड लेवल के। इससे पहले ये चीज़ नहीं हुआ था, तो इसको ध्यान रखते हुए इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स को आपका एमसीक्यू कैसे फेस किया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आपका 40 क्वेश्चंस जो आने वाला है वो कैसे फेस किया जाए, कैसे किस टाइप का क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 3 pi by 2 find the value of x y z x plus y plus z। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। मैं ऑप्शंस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब आपका एमसीक्यू में मिलने वाला है इस टाइप का, क्योंकि ये सब ज़्यादा लेंथी नहीं है। शॉर्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर पता चल जाए, आपको कुछ लेवल तक सॉल्व भी करना होता है। सो इसी लेवल का क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है ये, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए। वी हैव साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये गिवन है आपका। अब एक चीज ध्यान रखना है कि वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन आपका साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो क्या है, -π/2 टू +π/2, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, तो साइन इनवर्स एक्स आपका साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है उसका रेंज जो है वो बिलोंग करेगा आपका -π/2 टू +π/2। इसका इनपुट हम जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं डोमेन में कि इसका जो इनपुट है वो -1 टू +1 है। इसीलिए इसका साइन इनवर्स एक्स का जो आपका ये जो रेंज है, इसका जो वैल्यू होगा वो -π/2 टू +π/2 के बीच ही लाई करेगा। अब है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इम्प्लाइज क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, -π/2 टू +π/2 के बीच ही आपका आंसर देगा। इससे ग्रेटर आपका आंसर नहीं देगा। मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, मतलब इससे ग्रेटर वैल्यू हो नहीं सकता। लास्ट उसका वैल्यू क्या होगा, π/2 या उससे लेस ही हो सकता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। ये हम लोग 3π/2 को एक्सप्रेस किए। मतलब क्या होगा, अगर अब यहाँ ध्यान देना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ईच का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। अच्छा, यहाँ सबके लिए लिख सकते हैं। वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू दिस, इम्प्लाइज ये लाई करेगा इसके बीच आपका साइन इनवर्स वाई भी आपका लाई करेगा, सॉरी वाई है वो क्या होगा -π/2 टू +π/2 के बीच लाई करेगा। एंड आपका साइन इनवर्स जेड भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स जेड जो होगा वही -π/2 टू +π/2 के बीच ही लाई करेगा, ठीक है। इसका ओवरऑल आपका रेंज जो होना है वो -π/2 टू +π/2 होगा, ठीक है। अब क्योंकि ईच का वैल्यू मैक्सिमम, साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम π/2 है, साइन इनवर्स वाई का भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, साइन इनवर्स जेड का भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, और यहाँ पर तीनों का सम π/2 हो रहा है, ठीक है। अब अगर एक भी π/2 से कम हुआ, सपोज ये कम लिए, इसका कुछ लेस लिए, तो एक को ग्रेटर करना पड़ेगा। अगर हम π/2 से कुछ लेस लेंगे, इसका तो हमको ओवरऑल 3π/2 बनाना है। अगर किसी को एक को कम करते हैं, किसी को एक को लेस करते हैं, तो किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक का वैल्यू अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो किसी एक को तो इंक्रीज करेगा तब तो बैलेंस होगा, लेकिन किसी को इंक्रीज करने का अलाउ नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम वो बोल ही रहा है कि π/2 ही है। मतलब क्या होगा, π/2 से ग्रेटर हो नहीं सकता। तो किसी एक को भी हम कम करने जाएंगे, किसी को तब आपको इंक्रीज कर, किसी एक को डिक्रीज करेंगे तो किसी एक को इंक्रीज करना होगा। किसी का वैल्यू कम करेंगे तो किसी एक को वैल्यू आपको बढ़ाना पड़ेगा, ग्रेटर करना पड़ेगा।
π/2 से ग्रेटर लेना पड़ेगा, वो π/2 से ग्रेटर अलाउ ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है मेरे पास। तो क्या हो गया आपका मैक्सिमम π/2, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का सम अगर ये प्लस ये प्लस ये मतलब इंडिविजुअली, मतलब सब सिंगल वाइज क्या होगा, सब इंडिविजुअली π/2 होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है, तभी इसका सम आपका 3π/2 होगा। किसी एक को कम ज़्यादा तक करने का परमिशन ही नहीं है, कम करने जाएंगे तो दूसरे को तो बढ़ाना पड़ेगा, तब तो ऐड करके आपको 3π/2 होगा। तो किसी को बढ़ाने का हमको परमिशन ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ईच वैल्यू जो होगा वो π/2 होगा। यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर लास्ट बचता है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, ईच वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू आपका π/2। सो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/2, साइन इनवर्स z इक्वल्स टू π/2, साइन इनवर्स z इक्वल्स टू π/2। ये हो गया। इम्प्लाइज क्या हो गया, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू साइन π/2, y इक्वल्स टू साइन π/2 एंड z इक्वल्स टू साइन π/2, साइन π/2 हो गया। इम्प्लाइज क्या हो गया, x का वैल्यू तब हो गया आपका 1, y का वैल्यू भी 1, z का वैल्यू भी 1। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस z क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 हो जाएगा। इसका सम क्या होगा, इसका सम हो जाएगा तब 3। क्लियर। इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस z जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू में दे सकता है, क्योंकि ये इतना लेन देन नहीं है। आपको अगर पता, ये समझाने के लिए इतना करना, आपको जब पता है, आपका अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना, आपको सिंपल समझना, साइन इनवर्स आपका x π/2 से इक्वल करना, 1 करना, एक कर लिए 1 तो बाकी सब तो 1 होना ही है। आपका आंसर डायरेक्ट आपका क्या होगा, 3 आपको मार्कआउट करना होगा, 3 को टिक करना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में दे सकता है, ऐसा नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आ सकता है, ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्या है, कॉस फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर ये 2 नहीं होता आपके पास, अगर ये क्वेश्चन में देखिए वी हैव कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/3, अगर ये 2 नहीं होता, आप पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे आप करना जानते हैं, बस ट्रायंगल ड्रॉ करते और साइन इनवर्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू x हो जाता। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर 2 आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन जब यहाँ पर कुछ है तो हम कॉस ऑफ साइन, इसको साइन में चेंज, कॉस में चेंज करना कोई फायदा नहीं है हमको, क्योंकि 2 जब तक नहीं हटेगा हम कॉस इनवर्स कॉस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो उस केस में क्या होगा, आपको इसको थीटा मानना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू थीटा, देन क्या जाएगा, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। ये कॉस ऑफ 2 थीटा हो गया आपके पास, 2 थीटा। क्लियर, ये तब कॉस 2 थीटा हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक सेकंड आपका ये कर लीजिए, कॉस लेट कॉस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल थीटा, देन साइन का वैल्यू निकाल लीजिए, देन आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपका 1/3 हो जाएगा। साइन का वैल्यू को निकाल कर रखना है, क्योंकि बाद में इसको यूज करना है। देयरफॉर कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि आप इसको थीटा माने हैं। अब वैल्यू किसका जानते हैं, साइन का जानते हैं, तो कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन में कन्वर्ट करना हम लोग फॉर्मूला है आप लोगों के पास। फॉर्मूला आप जानते हैं कि आपका कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। ठीक है, यहाँ 2 थीटा/2 मतलब 2 थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर मीन्स हो गया आपका यहाँ 9 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 9 माइनस आपका 2/9 मीन्स 7/9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर बीच में आपका 2 दिया हुआ तो इसको क्या एज्यूम करना होगा, ऑलवेज थीटा एज्यूम करना होगा, फिर आपको एक्सप्रेस करना होगा इस बेस से। क्लियर, इस तरह से फॉर्मूला कॉस 2 थीटा आएगा, उसको जो वैल्यू जानते हैं उसके टर्म में इसको लिखिए और आप वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5। यहाँ सेम प्रॉब्लम आपका क्रिएट कर रहा है। अगर साइन और हाफ नहीं होता, ये ओनली कॉस होता, आप कॉस को इजीली ट्रायंगल का हेल्प से आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते और साइन इनवर्स कन्वर्ट करने पर आपका इजीली निकल जाता। लेकिन ये हाफ आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस हाफ को कैसे सॉल्व करें? तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, देखिए सेम वैसे हमने अभी जो किए कि कुछ भी अगर बाहर में है आपका, तो उसको आपको इसको थीटा मान के आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, वी हैव साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5, ये आपका क्वेश्चन है। पुट करें क्या, आप मान लीजिए कि लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा, देन आप इसको क्या कीजिएगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस इधर जाए तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5। आपके पास कॉस थीटा क्या हो गया, 4/5। देयरफॉर ये जो क्वेश्चन था आपके पास वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 इम्प्लाइज साइन आपका क्या हो जाएगा, θ/2, साइन θ/2 आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्लियर, आपके पास क्या आ गया, साइन θ/2। लेकिन आप तो वैल्यू किसका जानते हैं, कॉस थीटा का जानते हैं। यहाँ पर साइन θ/2 है, कैसे करेंगे, जब तक आप कॉस का जब वैल्यू जानते हैं तो इसको कॉस में एक्सप्रेस करना होगा, तभी तो आप इसका वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा में एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है ना, आप फॉर्मूला जानते हैं आपका, इसका क्या होगा, 1 माइनस कॉस θ/2 थीटा 1 माइनस कॉस θ/2 क्या देता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2, क्योंकि आप फॉर्मूला इसका जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर θ/2 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, माइनस में आपका साइन आता है, तो यहाँ पर आपका 2 नहीं था इसलिए 2 से डिवाइड किए, तो साइन θ/2 और रूट लेना है। यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है कि साइन क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे और रूट लेंगे, तो साइन थीटा का हम ले सकते हैं 1 माइनस कॉस θ/2, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर θ/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन निकल जाएगा। तो अब ये कॉस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कॉस का वैल्यू क्या है 4/5 है, वो पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आपका 4/5/2, ये जाएगा आपका 5 माइनस 4 तो 1, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 5 हो गया, तो क्या हो गया एक्चुअली ये 1/√10 हो गया इसका आंसर, 1/√10। तो जब भी आपका इस फॉर्म में रहेगा आपको थीटा मानना होगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ वैल्यू दिया हुआ तो थीटा मान के इस तरह से जो वैल्यू जानते हैं थीटा के टर्म में निकाले जो है वैल्यू मिल रहा है, उस टर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, तभी जाके उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को याद रखना होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 350 डिग्री माइनस साइन इनवर्स साइन 350 डिग्री। ठीक है, देखिए इसे कैसे निकलेगा सॉल्यूशन, देखिए ये एमसीक्यू में आ सकता है इस टाइप का, वी है कॉस इनवर्स कॉस 350 डिग्री माइनस साइन इनवर्स साइन 350 डिग्री, ये हो गया आपका। क्या करना है आपको, कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है अगर वो रेंज में लाई कर रहा है, लेकिन ये तो रेंज में नहीं है। कॉस का रेंज क्या होता है आपका 0 to पाई होता है, 0 to पाई के बीच नहीं लाई कर रहा है, ये ज़्यादा है उससे, ठीक है 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये ग्रेटर हो जा रहा है, तो इसलिए क्या करना, पहले उसको आपका लाना है आपका उस रेंज में। तो क्या करेंगे इसमें, कॉस इनवर्स इसको ले सकते हैं कॉस 360 माइनस 10, ये कर सकते हैं हम लोग इजीली। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स क्या करेंगे, साइन 360 माइनस 10 ये कर सकते हैं हम लोग इजीली। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या, कॉस इनवर्स आपका कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, आपका 360 माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, जिसमें क्या आ जाएगा, ओनली कॉस 10 आ जाएगा, ओनली कॉस 10 डिग्री आ गया। ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या जाएगा, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ आपका 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 10 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, अब क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस 10 कॉस इनवर्स कॉस 10 माइनस, अच्छा साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो बस ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स आपका साइन 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों रेंज में है,
कॉस का क्या, कॉस के लिए भी रेंज में है और साइन के लिए रेंज में है। कॉस में के लिए क्या होता है रेंज, आपका 10 डिग्री जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, 0 to π/2 के पास, 0 to π के बीच, एंड आपका 10 डिग्री जो है 0 to π/2 के बीच है जब है, तो ये इसके बीच में आ रहे आपका आ रहा -π/2 to π/2 के बीच में भी लाई कर रहा है, इसके बीच में भी आ रहा है, लाइज बिटवीन दिस। तो ये क्या हुआ, तब साइन के लिए हम लिख सकते हैं, हाँ साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपका रेंज में ही है, कॉस का भी रेंज में है, साइन का भी रेंज में है। तो क्या जाएगा 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो मिले क्या आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आपका MCQ आ सकते हैं, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आपको जल्दी करना होगा और आप कर भी सकते हैं, इजीली थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आपसे हो जाएगा ये सब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर हाफ कॉस इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इससे पहले हम लिए थे क्वेश्चन इस टाइप का, इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर, इसलिए क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। देखिए वी हैव कॉस स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स 3/5, ये आपके पास है। क्लियर। क्या करना होता है, अभी जस्ट डिस्कस किए हम लोग कि जब भी इस टाइप का कुछ इंटू है, अगर यहाँ पर है 2 है, आपका हाफ है, तो पहले इसको थीटा मानना होगा। तो मानते हैं कि लेट कॉस इनवर्स 3/5 क्या होगा, थीटा होगा, देन आपका कॉस थीटा क्या जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू तब 3/5 हो जाएगा। क्लियर। देयरफॉर ये क्वेश्चन क्या होगी आपके पास, कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर हाफ कॉस इनवर्स 3/5, इम्प्लाइज हो गया कॉस स्क्वायर आपका 2 थीटा हो गया यहाँ पर, सॉरी हाफ थीटा, मतलब θ/2 हो जाएगा। ये थीटा लिए थे, ये θ/2 हो गया, कॉस स्क्वायर θ/2। अब कॉस स्क्वायर θ/2 को हम किसका वैल्यू जानते हैं, कॉस का वैल्यू जानते हैं। तो कॉस स्क्वायर θ/2 को वैल्यू इजीली हम लोग एक्सप्रेस करना जानते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर θ/2 होता है। तो बस कॉस स्क्वायर θ/2 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस θ/2 लिखेंगे। तो 1 प्लस कॉस θ/2, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू नोन है, कितना है 3/5/2, मीन्स 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3/2 इंटू 5 हो जाएगा, तो 8 हो गया, इम्प्लाइज हो गया आपका 8 हो जाएगा आपका 8/2 इंटू 5 मीन्स 4/5। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 4/5। तो जब भी यहाँ पर इस टाइप का 3 क्वेश्चन हो गए हम लोग का, क्या है कि जब भी यहाँ पर कुछ भी इंटू है उसको आपको थीटा लेना होगा, और उसके बाद उसको एक्सप्रेस कीजिए, कभी जैसा चाहिए आपका वैसा, कभी साइन में लाना, कभी टेन में लाना, कभी कॉस में लाना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इस तरह से फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके एक्सप्रेस करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इनटू पाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, वी हैव 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, ये आपका गिवन है। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, सिंपल एकदम सोचिए, आपका पहले इसको 3 sin इनवर्स x कर लेते हैं, प्लस आपका यहाँ पर साइन इनवर्स x कर लेते हैं, इस 4 को हम 3 + 1 कर लिए, और इसके साथ इसको सेट कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस, सॉरी एक साइन लिए, यहाँ पर कॉस है, सॉरी कॉस इनवर्स x है। ठीक है, ये ग्रुपिंग कर लिए, 4 था 3 रख दिए, एक इसके साथ ले लिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा वो क्या होता है, π/2 होता है, ये आप जानते हैं। तो बस यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, तब 3 sin इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, ये जाएगा 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस π/2 हो जाएगा। तो क्या दे रहा है आपका, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 मीन्स π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन इनवर्स x क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया आपका π/6। तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन π/6, साइन π/6 मीन्स 30 डिग्री, और साइन 30 क्या होता है आपका हाफ होता है। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका
हाफ हो गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ। ये सब ठीक, आपका इनवर्स यूनिटी फंक्शन का जो फॉर्मूलाज है उसको आपको ध्यान रखना है, और ये आपका MCQ लेवल का ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है आपको। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 sin 2 tan इनवर्स 2 इंटू साइन 2 cos इनवर्स √3/2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। वी हैव tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्लियर। क्या करेंगे, tan एक एक पार्ट वाइज करेंगे। देखिए 2 sin इनवर्स आपका 2 cos इनवर्स √3/2 किसके लिए होता है, पहले एक एक स्टेप वाइज चलते जाएंगे इस साइड से। तो cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 किसके लिए होता है, cos कितने के लिए √3/2 होता है, cos 30 डिग्री। cos 30 मीन्स π/6, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे cos π/6, cos π/6। ब्रैकेट थोड़ा चेंज कीजिए, ये स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट लेते हैं, ये बेटर होगा आपको समझाने के लिए। ये ठीक है, हम क्या किए, आपका ये लिखे हुए, ये लिखे हुए, यहाँ साइन इनवर्स नहीं है, सॉरी साइन इनवर्स इसमें नहीं है। 2 sin 2 cos इनवर्स, अब √3/2 को हम क्या लिखेंगे, cos π/ आपका 6 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये क्योंकि रेंज में है तो ये निकल जाएगा आपका यहाँ से π/6 बिलोंग कर रहा है आपको 0 से पाई के बीच, π/6 0 to पाई के बीच में आपका लाई कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा हो जाएगा, इम्प्लाइज क्या जाएगा, tan इनवर्स आपका हो जाएगा 2 sin, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा π/6, क्योंकि आपका cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा हो जाएगा जब थीटा लाई करता है, और आपका थीटा अगर रेंज में लाई कर रहा है। ये आपका फॉर्मूला पता है आपको। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका 2 sin कितना हो गया, ये आपका π/6 हो गया, सॉरी π/3 हो गया आपके पास, π/3। अब sin π/3 की वैल्यू भी जानते हैं हम लोग, sin 60 क्या होता है, sin π/3 है तो sin 60 हो गया, ये क्या जाएगा tan इनवर्स आपका 2 sin 60 हो गया √3/2, यहाँ से आपका निकलेगा √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, tan इनवर्स √3 आ गया। अब क्या करना है आपको, tan इनवर्स √3, अब √3 को चेंज करना आपको tan के टर्म में लाना है, तो क्या जाएगा tan इनवर्स, tan कितना लिखेंगे, tan कितना आपका √3 होता है, tan 60 मीन्स π/3। अब tan इनवर्स tan थीटा, थीटा कब होगा, जब थीटा रेंज में लाई करेगा। tan का रेंज क्या होता है, tan का रेंज होता है आपका π/2, तो π/3 जो है बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू +π/2। ठीक है, ये आपका tan के लिए होता है, तो ये सब याद रखना होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपका। तो क्या जाएगा, tan इनवर्स tan खत्म हो गया, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो गया, ये π/3 आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है आपको बस ये याद रखना है कि इसका रेंज आपको ध्यान रखना है, अगर रेंज में नहीं है तो रेंज में पहले उसको लाना होगा, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए, आपका सिंपल आंसर इस वजह से सिंपल वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos ऑफ sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जब एक सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे होगा। वी हैव cos ऑफ sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, सबसे पहले इस cos को उधर लेके चले जाते हैं, सबसे पहले इस cos को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या जाएगा, sin इनवर्स 2/5 प्लस sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 0 हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। अब आपको देखना है cos इनवर्स 0 किसके लिए होता है, sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स किसके लिए 0 होता है, cos किसके लिए 0 होता है, cos 90 के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos π/2 लिखेंगे आपका, कहीं cos 90 0 होता है। अब ये रेंज में है कि sin इनवर्स
2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, क्योंकि ये रेंज में है, π/2 किस में आ रहा है, π/2 आपका बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज ब्रैकेट में 0 to π/2, कॉस इनवर्स का ये रेंज होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, कॉस इनवर्स कॉस थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स थीटा को कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू आप इजीली आंसर क्या बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 2/5। क्या हो जाएगा आंसर 2/5। क्यों होगा 2/5, क्या रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2 होता है। तो आपका ये देख के पता चल रहा है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 हो रहा है, तो ये थीटा थोड़ा सेम होगा तभी तो आएगा। तो अगर यहाँ 2/5 है तो यहाँ भी 2/5 होगा तभी ये π/2 आएगा। तो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन आप डायरेक्ट इसको 2/5 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया ये आपका। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो और कुछ नहीं है, 2 स्टेप और पढ़ना है आपको, और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तो हो गया फाइनल आंसर, आपका एमसीक्यू पता चल गया, आप आंसर में आपका आंसर मार्क कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना, अगर आपको ये सॉल्व करना है तो क्या करना है, इस साइन को उधर लेके चले जाते हैं, क्या जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स आपका कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपका जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5 हो जाएगा। क्लियर, जस्ट साइन को ले गए, अब कॉस को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5 ये हो जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ थीटा क्या है, साइन इनवर्स 2/5। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू आपका 2/5, ठीक है, ये भी रेंज में ही है आपका, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स साइन x थीटा नहीं है, यहाँ पर एंगल नहीं है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x हो जाता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, x का इक्वल हो जाता है। क्लियर, ये अप्लाई कर दिए, वहां से भी आपका ये निकल गया, लेकिन वो आपको करना ही नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला का ध्यान रखना है आपको कि थीटा सेम होगा तभी तो π/2 होगा, तो यहाँ पर अगर 2/5 है तो x को भी 2/5 होना होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम वेरियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए इनवर्स यूनिट फंक्शन में, जिसमें आपका एमसीक्यू आने के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग गेस कर रहे हैं, आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करना है, इसी लेवल का क्वेश्चंस आने वाले हैं।